बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS मैथ 7th सेमेस्टर न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में लास्ट टाइम हमने न्यूटन रॉप्सन मेथड उसका किया था, डेरिवेशन की थी। तो वो इसके बराबर होता था xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम xn। तो आज इसकी एप्लीकेशन है कि एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यू माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 up to 4 decimal places using Newton-Raphson method that lies near x is equal to 2। यानी आपने रूट फाइंड करना है by using Newton-Raphson method 4 डेसिमल प्लेस तक। तो मैंने क्लास में बताया हुआ है कि किस तरह से आपने कैलकुलेटर को फिक्स करना 4 डेसिमल प्लेस तक नियर x is equal to 2। मतलब क्या होगा, आपका जो रूट आएगा वो 2 के इर्द गिर्द आएगा, करीब करीब आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। हेयर x नॉट इज इक्वल टू 2, ये जो नियर टू 2 लिखा है इसका मतलब है उसने x नॉट की वैल्यू दे दी है। x नॉट इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ x, ये गिवन फंक्शन है। हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3x, ये चीज आ गई डेरिवेटिव इसका, f प्राइम ऑफ x निकला है। अब हम फार्मूला लिखते हैं xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn f प्राइम ऑफ xn। हमने क्या करना है कि जो फंक्शन गिवन है ना ये वाला, इसको रिप्लेस करना है x को xn से। तो यहां पर एफ xn आ गया, ये भी xn ये भी xn, वो चीज यहां पे लिख दी। यानी x क्यूब था तो xn क्यूब माइनस 3x था तो 3xn बन गया माइनस 3। इसी तरह ये जो प्राइम आया है डेरिवेटिव है उसको भी हमने x को रिप्लेस करना है xn से, ये चीज आ गई। इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया, ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो गया xn से, और ये वाला फैक्टर एज इट इज आ गया ब्रैकेट के अंदर। यानी एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब हम xn को 3xn स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xn क्यूब बन जाएगा, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे xn से तो 3xn बन जाएगा। इसी तरह ये ब्रैकेट माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस बन जाएगा और ये भी प्लस बन जाएगा, ये प्लस और ये प्लस। ओवर में आ गया 3xn स्क्वायर माइनस 3। अब ये जो 3xn माइनस था ये पॉजिटिव था, कैंसिल आउट हो गए। बाकी 3xn से हम एक xn क्यूब को माइनस करें तो आपके पास 2xn क्यूब प्लस 3 ओवर 3xn स्क्वायर माइनस 3, ये आपके पास चीज आ जाती है। अब आपने क्या करना है कि बारी बारी n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है आपने, और वहां तक पुट करना है जहां तक आपकी दो सेम आइट्रेशंस आ जाएं। तो n इज इक्वल टू 0 पुट किया इसमें, यहां पे 0 बन गया तो x1 बन गया। यहाँ पे xn है तो n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x0 बन गया, और यहाँ पे xn स्क्वायर है तो x0 का स्क्वायर बन गया। यानी x नॉट की जो वैल्यू है आपके पास गिवन है वो 2 है, तो वो 2 आपने इधर दर्ज कर दी। कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 2.111 आपके पास आंसर आ गया। सिमिलरली n इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया तो आपके पास ये चीज बनी। इसी तरह x इज इक्वल टू 1 की यहाँ पे बनता है x1 आपके पास जो ऊपर आंसर निकला ना ये वाला 2.11, वो यहाँ पे वैल्यू दर्ज की, कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो आपके पास 2.1038 आ गया। फिर n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 2x2 का क्यूब टू 3x2 का स्क्वायर माइनस 3। अब x2 की जो वैल्यू ये वाली आई है ना 2.108, वो वाली इधर दर्ज कर दी तो आपके पास ये चीज बनी। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो आपके पास 2.1038। अब गौर करें ये दो आइट्रेशंस आपकी सेम आ गई हैं, और यही हम चाहते थे कि जब भी दो आइट्रेशंस हमारी सेम आ जाएं तो वही हमारा जो रूट होगा, वही हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट की वैल्यू होगी। तो हैंस द रिक्वायर्ड रूट इज 2.1038। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इंशाल्लाह। आज नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसकी न्यूटन रॉप्सन मेथड की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द रूट अप टू 4 डेसिमल बाय यूजिंग न्यूटन रॉप्सन मेथड नियर 0.5 ऑफ e की माइनस x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक ट्रांसडेंटल फंक्शन है। ट्रांसडेंटल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होता, यानी एक्स वाई जेड की टर्म में नहीं होता, उसमें इसके अलावा कोई भी फंक्शन जिसमें जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ जाता है, उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाते हैं, उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन भी आ जाते हैं। सारे के सारे ट्रांसडेंटल फंक्शन होते हैं जो कि अलजेब्रिक फंक्शन के अलावा जितने भी फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो एक ट्रांसडेंटल फंक्शन है। हियर एक्स नॉट की वैल्यू, जो नियर वाला वर्ड होता है, जो नियर वाली वैल्यू होती है वो एक्स नॉट की वैल्यू होती है 0.5। हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो रूट आएगा ना वो 0.5 के करीब करीब आएगा, इससे दूर नहीं जाएगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, आपके पास फंक्शन है e की माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। तो x को अगर हम रिप्लेस करते हैं एक्स एन से तो हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स एन ई की पावर माइनस एक्स एन माइनस साइन एक्स एन। अब इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव वही होता है, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई होता है उसकी जो पावर है ना उसका डेरिवेटिव। पावर में माइनस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव माइनस वन बना, तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन। साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है माइनस कॉज एक्स, तो ये डेरिवेटिव को भी हमने एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स को रिप्लेस किया एक्स एन से, तो ये वाला फंक्शन बन गया। अब एक्स एन प्लस वन हम न्यूटन राफसन फार्मूला हम लिखते हैं, तो वो ये जो दो वैल्यू उसमें पुट की। अब इन बड़े के जो नीचे है उसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये e की पावर माइनस एक्स एन प्लस कॉस एक्स एन बन गया। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस बन गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ओके जी। अब हमारे पास एक फार्मूला डेवलप हो गया ये वाला। अब हम इसमें n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 हम चेक आउट करेंगे कि हमारी कहाँ पर जाके दो आइट्रेशन जो हैं वो सेम आती हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पुट करें इस फार्मूले में, तो यहाँ पे 0 पुट किया, 0 प्लस 1 x1 बन गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे यानी जहाँ पे n है वहाँ पे 0 0 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो x नाट है उसकी वैल्यू क्या है 0.5। जब वो x नाट की वैल्यू पुट की 0.5 तो इसको कैलकुलेटर से आप हल करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा x1 इज इक्वल टू 0.58856। ये फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट होगी। सिमिलरली n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो जहां पर xn है वहां पर x1 आ जाएगा। अब x1 की वैल्यू ये जो निकाली हुई है ये हमने इधर पुट कर दी। अब कैलकुलेटर से फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 0.5885। अगेन हमने n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो जहां पर xn था वहां पर x2 बन गया। अब x2 की ये जो वैल्यू है दोबारा इसमें पुट की, तो इस फैक्टर को हमने दोबारा से सॉल्व किया जब, तो हमारे पास ये x3 का आंसर आया 0.5885। अब देखें जी, पॉइंट के बाद 4 डिजिट जो हैं वो सेम है, तो हमारी दो आइट्रेशन सेम आ चुकी हैं, तो यही हमारा रिक्वायर्ड रूट है, हेंस द रूट इज 0.5885। अच्छा, एट द एंड जो है ना ये तीन बातें हैं इस मेथड के हवाले से, ये MCQs के तौर पर पूछी जा सकती हैं, इसे जहन नशीन रखिएगा कि लार्जर द डेरिवेशन एफ प्राइम एफ एक्स, यानी फंक्शन की अगर आपके पास डेरिवेशन बहुत बड़ी आती है तो उतनी ही हमारे पास करेक्शन जो है वो कम आएगी, स्मॉलर द करेक्शन। उसके बाद है कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज़ वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स। इस मेथड के अंदर जो हमारा रूट है ना वो बहुत जल्द आ जाता है। देखें हमारे दोनों क्वेश्चंस के अंदर तीन आइट्रेशंस आई थी, x3 तक हमारा आंसर आ गया, जबकि बाइसेक्शन मेथड में 14 15 यानी 20 के राउंड बोर्ड भी हमें आइट्रेशन निकालना पड़ती थी। तो इसकी रेट ऑफ जो कन्वर्जेंस है बहुत फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन एफ प्राइम एक्स इज 0, यानी अब अगर ये चीज़ 0 हो जाती है तो ये फिर एप्लीकेबल नहीं होता, ये अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये तीन बातें थी जो कि आप आई होप समझ आ गई होंगी, ये MCQs के तौर पर पूछी जा सकती हैं, जहन नशीन कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।